नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरीदपुर के बीजेपी विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के परिवार से मुलाकात कर उन्हें शोक संवेदना प्रकट की। दिवंगत विधायक के घर पहुंचे मुख्यमंत्री ने उनकी पत्नी, दोनों बेटियों और बेटों से बात की और परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में घबराने की जरूरत नहीं है और हिम्मत बनाए रखना महत्वपूर्ण है। एक दिन पहले बीजेपी विधायक का निधन हार्ट अटैक के कारण हुआ था, जो कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ एक मीटिंग के दौरान हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश सरकार के कई मंत्री और वरिष्ठ नेता भी उनके परिवार के साथ मौजूद रहे। उन्होंने दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार के दुख में सहभागी बने। और ये दौरा सम्मान और संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ शोक संवेदना परिवार के प्रति राजनीतिक और व्यक्तिगत समर्थन का संदेश भी देता है। तो वहीं वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचने वाले हैं और आज शाम 6 बजे वो वाराणसी पहुंचेंगे और अपने दौरे के दौरान शहर में चल रहे विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे और रैन बसेरे का निरीक्षण भी करेंगे और व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे। दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा करेंगे, जहां पर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस चैंपियनशिप का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। और ये दौरा स्थानीय विकास, खेल गतिविधियों और धार्मिक स्थलों की व्यवस्था पर ध्यान देने के साथ साथ जनता और खिलाड़ियों के बीच सीएम की सक्रिय उपस्थिति को दर्शाता है। हापुड़ में पौष पूर्णिमा के अवसर पर ब्रजघाट पर आस्था और श्रद्धा का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे, जिससे घाटों पर लोगों का भारी जुटान देखने को मिला। पुलिस और प्रशासन ने इस दौरान सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के पुख्ते इंतजाम किए हुए, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना से बचाव हो सके। श्रद्धालु हापुड़ के साथ ही यूपी और अन्य राज्यों में भी इस पवित्र अवसर पर शामिल होने पहुंचे हैं और घाटों पर लाखों लोग जो हैं वो सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हुए गंगा में स्नान और पूजा अर्चना कर रहे थे। पूरे घाट का माहौल भक्ति, धार्मिक अनुष्ठान और श्रद्धालुओं की श्रद्धा से सराबोर नजर आ रहा था। तो वहीं रामकोट कस्बे में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का सख्त एक्शन देखने को मिला है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कराए जा रहे नगर नाला निर्माण कार्य के दौरान सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला। दुकानदारों द्वारा पीडब्ल्यूडी की जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया था और जिसके बाद से आज प्रशासन ने इसे हटवाना शुरू कर दिया है। तहसीलदार सदर अतुल सेन सिंह और साथ ही नायब तहसीलदार महेंद्र तिवारी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है और मौके पर तहसील प्रशासन के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। अटारिया थाना क्षेत्र के भगवतीपुर गांव में दीवार निर्माण को लेकर ऐसा बवाल मचा कि हालात जो है वो पूरी तरह से बेकाबू हो गए, जहां पर 2 पक्ष आमने सामने आए और देखते ही देखते मामला हिंसक संघर्ष में बदल गया। गांव में चीख पुकार और अफरा तफरी के बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी उग्र भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव की बौछार में पुलिस का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। हालात संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया और दोनों पक्षों के 5 लोगों को हिरासत में लिया और गांव में अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस पूरे इलाके में कड़ी निगरानी कर रही है। कल देर शाम को एक सूचना आई थी कि 2 पक्षों के बीच में आपस में मारपीट हो रही है और उसमें तत्काल जो हमारी वहाँ संबंधित पीआरबी जो मौके पे गई, इन लोगों द्वारा पुलिस के ऊपर भी कुछ पत्थर फेंके। उसमें से एक पत्थर पुलिस की गाड़ी के शीशे पे लगा था। हालांकि किसी पुलिसकर्मी को इंजरी नहीं हुई है। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए गंभीर अपराधों में मुकदमा पंजीकृत किया गया। 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और इसमें कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। पूरे घटनाक्रम में जो लोग भी शामिल थे और जो अभी वांछित चल रहे हैं उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई करी जाएगी। कल देर शाम को एक सूचना आई थी कि 2 पक्षों के बीच में आपस में मारपीट हो रही है। तो वहीं अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 युवक की मौत हो गई है और एक ही परिवार के दोनों मृत युवक बताए जा रहे हैं। बाइक पर सवार होकर किसी काम से दोनों युवक निकले हुए थे। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
वाराणसी के वार्ड नंबर 11 के लोकप्रिय पार्षद ब्रजेश चंद्र श्रीवास्तव के पुत्र को चौकी प्रभारी द्वारा सुबह से चौक थाने में बैठाए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। पार्षद द्वारा बार बार समझाने के बावजूद भी थाना प्रभारी ने युवक को नहीं छोड़ा। पार्षद का आरोप है कि चौकी प्रभारी ने जबरदस्ती और गलत आरोप लगाकर उनके बेटे को सुबह से जमीन पर बिठाकर रखा, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ समय पहले युवक की हालत अचानक ही खराब हो गई, जिसके बाद से परिजनों में चीख पुकार मच गई। तो वहां पर डॉक्टर भी स्थिति को काफी गंभीर बता रहे हैं और युवक को आईसीयू में भर्ती कराया गया है और इसके बावजूद भी थाना प्रभारी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मामले में पुलिस कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उसी क्रम में जो मणिकर्णिका की तरफ लोगों का 2 व्हीलर जा रही थी, वह नो व्हीकल जोन था और काफ़ी चौक की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो वहाँ पर गाड़ियों का प्रवेश निषेध किया जा रहा था। उसी क्रम में कल जब चौकी इंचार्ज के द्वारा दोपहर के बाद निषेध किया था, तो जो हिमांशु श्रीवास्तव पुत्र ब्रजेश श्रीवास्तव है, उनके द्वारा इस पर आक्रोश व्यक्त किया गया और दरोगा के साथ जो है मारपीट की घटना कायद की गई, जिसका जब स्थानीय जो लोग थे उन्होंने इस घटना को देखा तो उनमें आक्रोश व्यक्त हुआ और वो जो स्थानीय लोग थे उन्होंने हिमांशु को पकड़कर उसको पीटने लगे, जिसे देख दरोगा ने पुनः उस को बचाकर थाने लाए और उसके बाद जो है जो दरोगा है उसके द्वारा जो तहरीर दी गई, उसके तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। भैया हम थाना चौक का मामला है। हम कल अपने बगल में एक बाबा है, उनका एक डेथ हो गया था, उन्हीं के उसमें आए हुए थे। तो वहाँ मैं वापस जा रहा था तो 2 गाड़ी, एक बाइक सवार थे, उनके गाड़ी से मेरे पैर पे लग गया। तो हमने भैया गाड़ी इधर लेके कहाँ जा रहे हैं, तो कह रहा है तुम ही बता दो कहाँ जाना है। तब तो हम वहाँ चौक इंचार्ज खड़े थे त्रिपाठी की, उन्हीं के पास में गया, भैया गाड़ी किधर से जाएगी, तो बोले गाड़ी कहीं से नहीं जा रही है। तो हमने ये 2 गाड़ी वाले हैं, ये किधर से जाएंगे। और उन लोग को जैसे देखे चौकी इंचार्ज साहब का उनसे नमस्कार हुआ, जैसे एक दूसरे को जान रहे हो। और उसके बाद हमको धक्का दे दिए हैं कि तुम बताओगे किधर से जाना है। और उनके धक्का देने के बाद तुरंत वो दोनों बाइक सवार और 2-3 लोग और चौकी इंचार्ज सर के साथ मौजूद थे, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा। तो वहीं सर्दी के कहर ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ठिठुरती ठंड से बचने के लिए लोग मोटे कंबल और रजाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नवजात शिशुओं को रजाई के अंदर सुलाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ऐसी ही एक दर्दनाक घटना यूपी के वाराणसी जिले से सामने आई है, जिसने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। दरअसल वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र में बेनीपुरा गांव में शुक्रवार सुबह 21 दिन के नवजात की रजाई में दम घुटने से मौत हो गई। गुरुवार रात मां ने बच्चे को दूध पिलाया और ठंड ज्यादा होने के कारण खुद रजाई ओढ़ ली और बच्चे को भी रजाई के अंदर सुला दिया। सुबह जब मां की नींद खुली तो बच्चा अचेत अवस्था में पड़ा मिला और उसके शरीर में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। घबराई मां ने तुरंत ही परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजन आनन फानन में बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की खबर सुनते ही पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई और सभी की आंखें नम हो गई। क्या नाम है आपका? राहुल। क्या हुआ है आपके बच्चे के साथ? वो ठंड से थोड़ा सा कैसे हो गया? जानता हुआ ना, ठंड छत के ऊपर चढ़ा उतरा। तो ठंड लग गई आपके बच्चे को? डॉक्टर के पास ले गए तो क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर बोले जवा दे दिया। हाँ? कहना जवा दे दिया ना, कहना ना नहीं है। क्या नाम है आपका? राहुल। क्या हुआ है आपके बच्चे के साथ? वो ठंड से थोड़ा सा कैसे हो गया? जानता हुआ ना, ठंड छत के ऊपर चढ़ा उतरा। तो ठंड लग गई आपके बच्चे को? डॉक्टर के पास ले गए तो क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर बोले जवा दे दिया। हाँ? कहना जवा दे दिया ना, कहना ना नहीं है। क्या नाम है आपका? राहुल। क्या हुआ है आपके बच्चे के साथ? तो वहीं रामनगरी अयोध्या में माघ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं का सुबह से ही उत्साहपूर्ण सैलाब देखने को मिल रहा है। सुबह 4 बजे से ही भक्त जो हैं वो सरयू नदी के पवित्र तट पर स्नान कर रहे हैं और अपने जीवन की शुद्ध और आध्यात्मिक लाभ के लिए आस्था व्यक्त कर रहे हैं। और इसके साथ ही अन्य श्रद्धालु भी नागेश्वर नाथ में भोलेनाथ को जल अर्पित कर आशीर्वाद ले रहे हैं। भक्त राम मंदिर और हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी कर रहे हैं, ताकि अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति स्थापित हो। पूरे नगर में भक्त और श्रद्धा
का माहौल छाया हुआ है और लोग धार्मिक अनुष्ठान और पूजा के माध्यम से अपने जीवन को पवित्र और धन्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं हमीरपुर क्षेत्र में जंगली जानवरों से परेशान किसानों में भारी रोष देखने को मिल रहा है और इस समस्या को लेकर स्थानीय किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में लगभग 1 दर्जन गांव के किसान शामिल हुए। जिला अध्यक्ष शिवपूजन निषाद ने बताया कि करीब 1000 से ज्यादा बीघा खेतों में जंगली जानवर लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं और शाम होने के साथ ही सैकड़ों जंगली जानवर खेतों में घुस जाते हैं, जिससे किसानों को दिन रात मेहनत से उगाई गई फसल बर्बाद हो जाती है और किसानों ने कई बार इस समस्या की शिकायत संबंधित अधिकारियों को की है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कुशीनगर क्षेत्र में बता दें कि पुरानी जमीन संबंधित मामले में 2 पक्षों में जमकर झड़प हुई है। झड़प के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला किया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से सभी घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है और इस हिंसक संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिससे इलाके में तनाव फैल गया है। पुलिस ने वायरल वीडियो को आधार बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी आरोपियों की पहचान करके कार्रवाई में जुट गई है। ये घटना इलाके में पुराने जमीनी विवाद और व्यक्तिगत रंजिश के चलते हुई हिंसा की गंभीर तस्वीर को उजागर करती है। हमारे बगल वाले पुरानी रंजिश को लेकर एक जमीन का विवाद था। जमीन फाइनल हो गया, जमीन का विवाद दवाल चल गया, हमारा फाइनल हो गया। उसी पुरानी रंजिश को लेकर हमारे घर पर सबको मारे, हमारा हाथ तोड़ दिया, हमारे भाई को मार दिए। 30 लोग थे। भाला से मार रहा था, कोई फरसा से मार रहा था, कोई वो क्या होता है हसूली जो होता है उससे मार रहा था। 10 चोटें लगी हमारे बगल वाले। लखनऊ में एक ऐसा मामला उजागर हुआ है जिसमें शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी KGMU का नाम अब सामने आया है। आरोप है कि यहां पर लगातार कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसे में लखनऊ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रामिज मलिक पर धर्मांतरण का गंभीर आरोप लगाया गया है और जांच में ये आरोप सिद्ध भी हुआ है। पुलिस ने डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन उसका फोन बंद मिला है और वो फरार बताया जा रहा है और इस मामले में गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। साथ ही फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। लखनऊ पुलिस ने 3 विशेष टीमों का गठन भी किया है, जो आरोपी को खोजे और गिरफ्तारी में पूरी तरह से फिलहाल जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि छानबीन और तलाश तेजी से चल रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का प्रयास भी पूरा किया जाएगा। गिरफ्तारी होने के बाद से अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आरोपी के खिलाफ कौन कौन से कानूनी कदम उठाए जाएंगे और आगे की कार्रवाई कैसे होगी। तो वहीं यूपी के सीतापुर क्षेत्र में एक महिला ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और इस घटना के बाद से महिला के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। मायके पक्ष का कहना है कि पत्नी को मारपीट कर सामना करना पड़ा था और पिछले ससुराल वालों के अवैध संबंधों की भी आशंका थी और इसके अलावा आरोप है कि ससुराल के लोग दहेज के लालच में लंबे समय से महिला को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रहे थे। घटना की तहरीर पुलिस को दी गई, जिसके बाद से पुलिस ने मामले का संज्ञान भी लिया और ये दुखद घटना महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा और दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों पर गंभीर सवाल खड़ा करती है और प्रशासन पर भी तत्काल कार्रवाई करने की मांग करती है। पीलीभीत से मामला सामने आया है, जहां पर मारपीट की घटना सामने आई है। जश्न के लिए पहुंचे युवकों के बीच अचानक से ही बड़ा विवाद हो गया, जो देखते ही हिंसक झड़प में तब्दील हो गया और देर रात इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी पैदा हो गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस लगातार अब जांच भी कर रही है और ऐसे में भीड़भाड़ वाले इलाके में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम न होने की चिंता का भी विषय देखने को मिल रहा है और अभी तक विवाद के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन स्थानीय लोग इस घटना को लेकर गुस्सा और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन और पुलिस से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और ये घटना कानून व्यवस्था और सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर करती है और प्रशासन के लिए चेतावनी भी साबित हो रही है। यूपी के महोबा जिले में बता दें कि बाथरूम में नहाने के दौरान मामूली विवाद का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बाथरूम में नहा रहे 2 कैदियों के बीच पानी पड़ जाने को लेकर तकरार हुई और देखते ही देखते तकरार मारपीट में बदल गई और एक कैदी ने दूसरे पर हमला करते हुए उसके दांतों से उसे
काट लिया। हमले में पीड़ित कैदी लहूलुहान हो गया। घटना के तुरंत बाद ही जेल प्रशासन ने घायल कैदी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज जारी है। और ऐसे में जेल परिसर में हुए ये हिंसक घटना कैदियों में हड़कंप मचा है और फिलहाल जेल प्रशासन की सुरक्षा और निगरानी की कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल उठाए गए हैं। घटना में शामिल कैदी लंबे समय से अलग अलग गंभीर मामलों में जेल में बंद है और इसके बावजूद भी जेल प्रशासन ने मीडिया और अधिकारियों के सामने कोई ठोस बयान देने से बचते हुए मामले को सामान्य घटना बताया और ध्यान हटाने की कोशिश की है। ये घटना जेल की सुरक्षा और कैदियों के बीच संघर्ष को नियंत्रित करने में प्रशासन की कमजोरी को उजागर करती है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर इलाके में लालपुर गांव में एक महिला की करंट लगने से दुखद मौत हो गई है। घटना के अनुसार महिला 11,000 वोल्ट के विद्युत तार की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इस हादसे के बाद से महिला के परिजन बेहद ही आहत हैं और गुस्से में हैं। इसके साथ ही उन्होंने विरोध स्वरूप शव को सड़क पर रखकर मार्ग जाम कर दिया। परिजन मृत महिला के मौत के लिए विद्युत विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने थाने का घेराव कर पुलिस के सामने जमकर हंगामा किया। पुलिस अब परिजनों को शांत कराने और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास में लगी हुई है। ये दुखद घटना इलाके में सुरक्षा और बिजली व्यवस्था की गंभीर स्थिति पर सवाल खड़ा करती है और प्रशासन के लिए चेतावनी भी साबित हो रही है। ये करंट से मौत हो गई है। गांव लालपुर में 11,000 से डंपर डाल रखे हैं तार पे। कल शाम को 4 बजे करीब, और कल से कोई पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। कल की एप्लीकेशन दे रखी है थाने में, कोई एफआईआर नहीं हुई है और डेड बॉडी थाने पर आ चुकी है और उन्होंने कुछ नहीं किया है, कोई कार्रवाई नहीं की। ये करंट से मौत हो गई है। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां पर 6 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि पड़ोस में रह रहे 2 दरिंदों ने मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप किए हत्या की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसके बाद से पुलिस की जवाबी फायरिंग में पुलिस ने आरोपियों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं आरोपियों के पास से अवैध असला कारतूस बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी सिकंदराबाद के एक गांव में किराए के घर में रहते थे और फैक्ट्री में लेबर का काम करते हैं। तो वहीं पुलिस ने मृतक मासूम बच्ची का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही बुलंदशहर एसएसपी का दावा है कि बहुत जल्द दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। देर शाम सिकंदराबाद थाने में एक सूचना प्राप्त हुई कि इंडस्ट्रियल एरिया के रजीपुरा में एक बच्ची छत से गिरी है, जिसे काफ़ी गंभीर चोटें आई है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और परिजनों के सहयोग से अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दी गई। परिवार से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उसी मकान में दूसरे हिस्से में किराए पर एक राजू है जो बलरामपुर का रहने वाला है और बीरू है जो लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, वहीं रहते हैं और ये भी लेबर हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। वो छत पर देखे गए थे और हो सकता है कि उनके द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घटना कारित की गई है। इसी आशय की तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत करके पुलिस तत्काल विवेचना एवं अभियुक्तों की तलाश में जुटी। कांवरा रोड पर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी, वो घायल हो गए। उन्हें अस्पताल भेजा गया, गंभीर स्थिति में उनका इलाज हो रहा है। बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें रेप की पुष्टि हुई है। शीघ्र ही इस अभियोग की विवेचना पूर्ण करके माननीय न्यायालय से अनुरोध करके इसका समयबद्ध ट्रायल पूर्ण कराने की। सहारनपुर में पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ कार सवार युवकों ने कर्मचारी से झगड़ा किया और उसके साथ मारपीट की। इस घटना के दौरान कार में पूर्व विधायक नरेश सैनी भी मौजूद थे, जो पीड़ित के रूप में सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि युवक ने केवल मारपीट ही नहीं की, बल्कि उन्हें कार में बैठाने की कोशिश भी की। ये घटना सदर बाजार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और स्थानीय पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। लेकिन थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पेट्रोल पंप पर 2 पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा और मारपीट की घटना दिख रही है। इसमें वीडियो का संज्ञान लेते हुए जो पीड़ित पक्ष है उससे बातचीत की गई। पीड़ित के द्वारा शिकायत पत्र दिया गया है, उसकी शिकायत पर इसमें तहरीर प्राप्त कर ली गई है और इसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो विवाद जो शिकायत करता था कि पेट्रोल देने को लेकर कोई विवाद हुआ था, जिसमें और गहनता से जांच की जा रही है। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
तो वहीं यूपी के मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र के चकबंदी कार्यालय में हाल ही में हंगामा देखने को मिला है, जहां पर एक महिला कर्मचारी ने अपने सहकर्मी कानूनगो पर गंभीर आरोप लगाए हैं और जिसमें छेड़छाड़ और अनुचित व्यवहार जैसे शिकायतें शामिल हैं। महिला ने बताया कि कानूनगो ने उनके साथ गाली गलौज की और गलत फरमाइश की। घटना के समय अन्य कर्मचारी सामने आए और महिला को बचाने की कोशिश की। एसडीएम के आदेश पर आरोपी का मेडिकल कराया गया है, जिससे ये पता चल सके कि शराब के नशे में था या फिर उसके बाद से ही पीड़ित महिला कर्मचारी ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में तहरीर भी दी थी। और ये घटना चकबंदी कार्यालय में कार्यस्थल की सुरक्षा और कर्मचारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। तो वहीं मेरठ में सड़कों पर फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया और इस अभियान का नेतृत्व आवास विकास परिषद ने किया और टीम बुलडोजर और ड्रिल मशीनों के साथ हापुड़ रोड पर निकली। अभियान के दौरान टीम ने सड़क पर अवैध रूप से बनाए गए निर्माण और अतिक्रमण को हटाते हुए साफ सफाई और यातायात सुचारू करने का काम किया। वहीं बुलडोजर का इस्तेमाल करके अवरोध हटाए गए तो कहीं पर ड्रिल मशीनों से निर्माण को तोड़ा गया। अधिकारियों ने अतिक्रमण करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में दोबारा अतिक्रमण किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।